शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़कर उस समय लेकर गए थे, आगरा के अंदर किले में बंद कर लिया था। पर शिवाजी महाराज ने खुद के लिए नहीं, पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए वहां से तरीके से बाहर आए, और बाहर आए इसलिए भारत के अंदर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर सके। ऐसा ही माननीय एकनाथ राव जी शिंदे को रोकने की भी बहुत कोशिश हुई, पर आप भी शिंदे साहब बाहर आए, और आप बाहर आए तो आज ये उल्लास है। महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्र प्रेमियों की, हिंदुत्व की सरकार आई है। नमस्कार, मैं सुबनाज और अब जी लाइव देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त अचानक ही छत्रपति शिवाजी चर्चा का केंद्र बन गए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कोई छत्रपति शिवाजी को बीते समय का योद्धा बता रहा है। जी हाँ, कोई उन्हें योद्धा बता रहा है तो कोई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना छत्रपति शिवाजी से कर रहा है। अब जाहिर सी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी को लेकर दिए गए इन बयानों से महाराष्ट्र की राजनीति में बवंडर आया हुआ है। एक बयान और बड़ा बवाल। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक बयान की बात हो रही है जिससे ये बवंडर आया है। ताजा घटनाक्रम की अगर हम बात करें, जी हाँ, अगर हम बात करें ताजा घटनाक्रम की, तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सीएम एकनाथ शिंदे की तुलना के बाद राज्य की राजनीतिक तापमान एक बार फिर चढ़ गई है। अगर हम राजनीतिक तापमान के बारे में बात करें तो ये उतरता चढ़ता रहता है, और अभी जो है वो चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि महाराज छत्रपति और सीएम शिंदे की तुलना महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने की है। जी हां, वही बयान जिस पर चल रहा है बड़ा बवाल। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि एकनाथ शिंदे का उद्धव कैंप से अपने समर्थकों के साथ निकलकर बाहर आना ठीक वैसा ही है जैसे शिवाजी महाराज मुगल शासक औरंगजेब को आगरा किले में चकमा देकर उनके शिकंजे से आजाद हुए थे। बात अगर नवंबर की करें, जी हाँ, दरअसल 30 नवंबर को मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा था कि जैसे सौराष्ट्र के लिए छत्रपति ने एक योजना बनाई और इस पर अमल कर औरंगजेब की कैद से भागने में कामयाब रहे, उसी तरह ठीक उसी तरह सीएम शिंदे ने भी खतरा उठाया और उद्धव कैंप से बाहर निकले। जी हाँ, ठीक इसी तरह उन्होंने भी काम किया और उद्धव कैंप से जो है कि वो बाहर निकले। अगर हम बात इतिहास की करें, इतिहास की पन्नों को पढ़ें, इतिहास के पन्नों को पलटें, तो ये साल जो है 1666 था जब शिवाजी महाराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर आगरा के किले में मुगल शासक औरंगजेब के कैद में थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी चालाकी, चतुराई और साहस दिखाई और इस कैद से निकलने में कामयाब हो गए। जी हाँ, अपनी चतुराई से वो इस कैद से निकल गए। कहा जाता है कि इस दौरान शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी जो है एक टोकरी में बैठकर आगरा किले से बाहर निकले थे। शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी एक टोकरी में बैठकर आगरा से बाहर निकले थे, ऐसा कहा जाता है। इस कैद से निकलने के बाद, जी हाँ, अगर हम बात करें तो इस कैद से निकलने के बाद शिवाजी इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने कभी औरंगजेब और मुगल साम्राज्य को मराठा क्षेत्र में पनपने नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि मंगल प्रभात लोढ़ा के इस बयान की विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। एनसीपी ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि महान मराठा राजा की वीरता की तुलना एकनाथ शिंदे की कायरतापूर्ण कृत्य से करना गलत है। जी हाँ, ये एक बड़ा बयान उन्होंने भी दिया है। इसने महाराष्ट्र की जनता को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बयान है इसने महाराष्ट्र की जनता को नाराज कर दिया है और मतदाता बैलेट बॉक्स के माध्यम से इसका करारा जवाब देंगे। जी हाँ, उन्होंने जवाब देने की भी बात कही कि जवाब तो जरूर देंगे, लेकिन कैसे? तो ऐसे मतदाता बैलेट बॉक्स के माध्यम से इसका जवाब देंगे। यहां तक कि बीजेपी सांसद
उदयन राजे भोसले ने भी इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहने वाले मंगल प्रभात लोढ़ा का निश्चित रूप से दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। जो उन्होंने शिंदे के बगावत की तुलना शिवाजी महाराज के आगरा से बाहर निकलने के कारनामे से की है। उन्होंने कहा है कि शिवाजी महाराज की वीरता अतुलनीय है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम शिवाजी महाराज की वीरता की जो तुलना है वो किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वीरता जो है वो अतुलनीय है। वहीं इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद सीएम शिंदे ने सफाई दी है। जी हाँ, सीएम शिंदे ने जो है इस बात पर जब विवाद बढ़ा तो इसके बाद उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। ये बात उन्होंने अपनी सफाई में कही। इसके बाद मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी सफाई दी है। जी हाँ, उन्होंने भी कहा है कि मेरा इरादा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना सीएम एकनाथ शिंदे से करना नहीं था। इस तरह छत्रपति शिवाजी के सम्मान को लेकर महाराष्ट्र में अभी भी घमासान जारी है। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो लाइक करें। और अब शिवाजी के बारे में जो बात कही गई है इस पर आप क्या विचार रखते हैं, या फिर इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।